पिछले एपिसोड में हमने सातवीं तुरही की ध्वनि सुनी थी। स्वर्ग में घोषणा हुई कि संसार का राज्य अब हमारे प्रभु और उसके की गिर पड़ा महान बाबुल। बाबुल प्राचीन काल का एक महान नगर था जो विलासिता, पाप और परमेश्वर के विरोध का केंद्र था। यहाँ बाबुल केवल एक नगर नहीं बल्कि संसार की उस पिछले एपिसोड में हमने सातवीं तुरही की ध्वनि सुनी थी। स्वर्ग में घोषणा हुई कि संसार का राज्य अब हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया है। अब यूहन्ना एक नया और अद्भुत दर्शन देखता है, स्त्री और अजगर। प्रकाशित वाक्य 12:1 से 6। यूहन्ना ने आकाश में एक महान चिन्ह देखा। उसने एक स्त्री को देखा। वह सूर्य से वस्त्र पहने हुए थी। उसके पैरों के नीचे चंद्रमा था। उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा में चिल्ला रही थी। ये साधारण स्त्री नहीं थी। 12 तारे इसराइल के 12 गोत्रों को दर्शाते हैं। सूर्य और चंद्रमा उस राष्ट्र की महिमा और बुलाहट को दर्शाते हैं। ये स्त्री इसराइल का प्रतीक थी। इसी राष्ट्र में प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह जन्म लेने वाला था। फिर यूहन्ना ने एक और चिन्ह देखा, एक विशाल लाल अजगर। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और उसके सिरों पर मुकुट थे। ये केवल एक भयानक प्राणी नहीं था, ये शैतान का चित्र था। वही शैतान जो आरंभ से परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता आया है, वही जो संसार के राज्यों और शक्तियों के पीछे कार्य करता है। अजगर की पूंछ ने आकाश के तारों के 1/3 भाग को पृथ्वी पर गिरा दिया। ये तारे उन स्वर्गदूतों का प्रतीक थे जिन्होंने शैतान का साथ चुना और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। अब वे पतित स्वर्गदूत बन चुके थे। अजगर स्त्री के सामने खड़ा हो गया। वह उस बालक की प्रतीक्षा कर रहा था जो जन्म लेने वाला था। उसकी योजना थी कि जन्म लेते ही उस बालक को नष्ट कर दे। फिर स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह बालक प्रभु यीशु मसीह था, वही जो सभी राष्ट्रों पर राज्य करेगा, वही जिसे परमेश्वर ने संसार के उद्धार के लिए भेजा। शैतान ने उसे नष्ट करने का प्रयास किया। राजा हेरोदेस ने बालक यीशु को मारने की योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। यीशु बड़ा हुआ, उसने अपना कार्य पूरा किया। वह क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जीवित हुआ और फिर स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के पास उठा लिया गया। शैतान की योजना पूरी तरह असफल हो गई। यीशु ने विजय प्राप्त की। इसके बाद स्त्री जंगल में भाग गई। परमेश्वर ने उसके लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार किया था। अंतिम समय के कठिन दिनों में जब शैतान परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने का प्रयास करेगा, तब परमेश्वर अपने विश्वास योग्य लोगों की रक्षा करेगा। उसकी सामर्थ्य और उसकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन यह स्पष्ट हो चुका था कि परमेश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता। और अब स्वर्ग में एक युद्ध आरंभ होने वाला था। स्वर्ग में युद्ध। प्रकाशित वाक्य 12:7 से 12। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिकाएल और स्वर्गदूत एक जगह, दूसरी ओर अजगर अर्थात शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूत। ये केवल शक्तियों का संघर्ष नहीं था, ये सत्य और छल के बीच युद्ध था। ये परमेश्वर के राज्य और शैतान के विद्रोह के बीच अंतिम स्वर्गीय संघर्ष था। शैतान कभी परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, लेकिन उसने स्वयं को परमेश्वर के समान बनाना चाहा। उसके घमंड और विद्रोह ने उसे परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर दिया। उसके साथ अनेक स्वर्गदूत भी उसके पक्ष में हो गए। अब अंतिम निर्णय का समय आ चुका था। मिकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने युद्ध किया और शैतान की सेना पराजित हो गई। वे स्वर्ग में अपना स्थान बनाए रखने में असफल रहे। उनके लिए अब स्वर्ग में कोई स्थान नहीं बचा था। वह अजगर नीचे फेंक दिया गया। वही प्राचीन सर्प जिसे शैतान और इब्लीस कहा जाता है, जिसने आरंभ में मनुष्य को पाप में गिराया था और पूरे संसार को धोखा देता है। मीकाएल ने उसे और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों को स्वर्ग से निकाल दिया। वे पृथ्वी पर गिरा दिए गए। स्वर्ग से उनका अधिकार समाप्त हो गया। तब स्वर्ग में एक महान जय घोष सुनाई दिया। एक ऊंची आवाज ने कहा, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, उसकी सामर्थ्य, उसका राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हो गया है, क्योंकि वह दोष लगाने वाला नीचे गिरा दिया गया है। वही जो दिन रात परमेश्वर के लोगों पर आरोप लगाता था, अब वह स्वर्ग से निकाल दिया गया था। उसकी पहुंच समाप्त हो चुकी थी। अब परमेश्वर का राज्य और अधिक प्रकट होने वाला था और शीघ्र ही मसीह पृथ्वी पर राज्य करेगा। परमेश्वर के लोगों ने भी शैतान पर विजय प्राप्त की, लेकिन यह विजय उनकी अपनी शक्ति से नहीं आई। उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा विजय पाई। यीशु मसीह के बलिदान ने उनके पापों को धो दिया था। इसलिए शैतान के पास
उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं बचा। उन्होंने परमेश्वर के वचन की गवाही दी, वे सत्य पर अड़िग रहे। उन्होंने अपने जीवन से अधिक मसीह को प्रेम किया, यहाँ तक कि यदि मृत्यु भी सामने आ जाए तो भी वे पीछे नहीं हटे। यीशु की विजय उनकी विजय बन गई और शैतान की हार निश्चित हो गई। इसलिए स्वर्ग आनंदित हुआ। स्वर्गदूतों ने जय जयकार की क्योंकि शैतान पराजित हो चुका था। लेकिन पृथ्वी के लिए एक चेतावनी थी। शैतान पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। वह जानता था कि उसका समय बहुत कम बचा है, इसलिए उसका क्रोध भयंकर होगा। वह पहले से अधिक क्रूर और हिंसक बनेगा। आने वाले समय में पृथ्वी पर बड़ी क्लेश होगी, परंतु उसकी शक्ति स्थायी नहीं है। उसका अंत निश्चित है। जब मसीह लौटेगा तो शैतान को बांध दिया जाएगा और वह 1000 वर्षों तक अथाह कुंड में बंद रहेगा। स्वर्ग का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अब पृथ्वी पर एक नया युद्ध शुरू होने वाला था। शैतान अपना सारा क्रोध परमेश्वर के लोगों पर उंडेलने वाला था। पृथ्वी पर युद्ध। प्रकाशित वाक्य 12:13 से 17। जब अजगर ने देखा कि उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया है तो उसने उस स्त्री का पीछा करना शुरू किया जिसने पुत्र को जन्म दिया था। वह स्त्री परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों का प्रतीक थी। शैतान उन्हें नष्ट करना चाहता था। उसका उद्देश्य था कि परमेश्वर की योजना को रोक दे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए। वह सामर्थ्य और सुरक्षा का चिन्ह था। उन पंखों के द्वारा स्त्री जंगल की ओर उड़ गई। परमेश्वर ने पहले से उसके लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार कर रखा था। वहां वह शैतान की पहुंच से दूर थी। 3 वर्ष और 6 महीने तक परमेश्वर उसकी रक्षा करता रहा। उस कठिन समय में भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ था। शैतान पूरी शक्ति लगाकर भी उसे छू नहीं सका। तब अजगर ने अपने मुंह से एक भयंकर जल प्रवाह निकाला। वह एक विनाशकारी बाढ़ की तरह स्त्री के पीछे दौड़ी। उसका उद्देश्य था उसे बहाकर नष्ट कर देना, लेकिन पृथ्वी स्वयं उसकी सहायता के लिए खुल गई। धरती ने उस जल प्रवाह को निगल लिया। बाढ़ स्त्री तक पहुंच ही नहीं सकी। एक बार फिर परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा लिया। शैतान की योजना विफल हो गई। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल रही। अब अजगर अत्यंत क्रोधित हो गया। वह स्त्री को नष्ट नहीं कर पाया था, इसलिए उसने उसका ध्यान उसके अन्य बच्चों की ओर मोड़ दिया। ये वे लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे और प्रभु यीशु मसीह की गवाही पर दृढ़ बने रहते थे। शैतान ने उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। विश्वासियों के लिए कठिन समय आने वाला था। बहुतों को सताया जाएगा, बहुतों को अपने विश्वास के कारण कष्ट सहना पड़ेगा और अनेक लोग अपने प्राण भी दे देंगे, लेकिन वे अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे। फिर अजगर समुद्र के किनारे जाकर खड़ा हो गया। वह एक नई योजना बना रहा था। उसका युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। अब वह अपने लिए एक नया हथियार बुलाने वाला था। समुद्र की गहराइयों से एक भयानक पशु प्रकट होने वाला था। एक ऐसा शासक जो शैतान की शक्ति से संसार को धोखा देगा। एक ऐसा पशु जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व करेगा। और इस प्रकार अंतिम समय का एक नया अध्याय आरंभ होने वाला था। समुद्र की गहराइयां हिलने लगी और वहां से एक भयानक पशु ऊपर उठने लगा। समुद्र से निकला एक पशु। प्रकाशित वाक्य 13:1 से 10। तब यूहन्ना ने समुद्र में से एक पशु को निकलते देखा। उसके 7 सिर और 10 सींग थे। उसके 10 सींगों पर मुकुट थे और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा करने वाले नाम लिखे थे। यह पशु शैतान का प्रतिनिधि था। यह वही अंतिम विश्व शासक होगा जो संसार पर अधिकार करेगा। 10 सींग 10 राजाओं को दर्शाते हैं और 7 सिर उसके अधिकार और राज्य को दर्शाते हैं। यह पशु परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आया था। यह पशु उन पशुओं जैसा था जिन्हें दानियेल ने अपने दर्शन में देखा था। उसका शरीर चीते जैसा था, उसके पैर भालू जैसे थे और उसका मुंह सिंह के समान था। उसमें पिछले सभी दुष्ट राज्यों की शक्ति और क्रूरता समाई हुई थी। अजगर अर्थात शैतान ने उसे अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और अपना अधिकार दे दिया। यह वही व्यक्ति होगा जिसे मसीह विरोधी कहा जाता है। वह संसार को परमेश्वर के विरुद्ध ले जाएगा। उसके सिरों में से एक पर घातक घाव था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह मर गया है, लेकिन वह फिर जीवित हो गया। सारी पृथ्वी उसके इस चमत्कार से आश्चर्यचकित रह गई और लोग उसके पीछे चलने लगे। वह संसार का सबसे प्रभावशाली नेता बन गया। लोगों ने उस पशु की आराधना की और क्योंकि उसकी शक्ति अजगर से आई थी, उन्होंने शैतान की भी आराधना। वे कहने लगे, इस पशु के समान कौन है? कौन उससे युद्ध कर सकता है? संसार उसकी शक्ति के सामने झुक गया। उस पशु को घमंड भरी बातें करने का अधिकार दिया गया। वह परमेश्वर की निंदा करता रहा। उसे 42 महीने तक अधिकार दिया गया, यानी 3.5 वर्ष तक। परंतु उसकी शक्ति परमेश्वर की अनुमति से ही सीमित थी। वह केवल उतना ही कर सकता था जितना परमेश्वर उसे करने देता था। उसने परमेश्वर के विरुद्ध अपना मुंह खोला। उसने परमेश्वर के नाम की निंदा की। उसने स्वर्ग और परमेश्वर के लोगों की भी निंदा की। वह स्वयं को परमेश्वर से बड़ा दिखाना चाहता था और लोगों से अपनी उपासना करवाना चाहता था। उसे परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध युद्ध करने की अनुमति दी गई। उसने बहुत से विश्वासियों को सताया और बहुतों को मार डाला। उसे हर जाति, हर भाषा और हर राष्ट्र पर अधिकार दिया गया। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह विजयी हो गया हो, लेकिन परमेश्वर की अंतिम विजय निश्चित थी। संसार के अधिकांश लोग उस पशु की आराधना करने लगे, लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया था उन्होंने उसकी आराधना नहीं की। उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए थे। ये वही पुस्तक है जो मेमने अर्थात यीशु मसीह की है। उद्धार और अनंत जीवन केवल उसी के द्वारा मिलता है। जिसके कान हो
वह सुने। परमेश्वर अपने लोगों को पहले से चेतावनी दे रहा था ताकि ये घटनाएं आने पर वे भयभीत न हो। उन दिनों में बहुत से विश्वासी बंदी बनाए जाएंगे, बहुतों को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। ये एक कठिन और भयानक समय होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों को धैर्य रखना होगा। उन्हें विश्वास में दृढ़ बने रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है और जब ये समय पूरा होगा वह अपने सभी लोगों को बचा लेगा। पृथ्वी से निकला एक पशु, प्रकाशित वाक्य 13:11 से 18। फिर यूहन्ना ने एक और पशु को पृथ्वी से निकलते देखा। उसके 2 सींग मेमने जैसे थे, इसलिए वह देखने में नम्र और शांत प्रतीत होता था, लेकिन जब वह बोलता था तो उसकी वाणी अजगर, शैतान जैसी थी। वह झूठ और छल से भरा हुआ था तथा लोगों को आसानी से बहका सकता था। यही पशु झूठा भविष्यद्वक्ता था। जैसे यीशु ने चेतावनी दी थी कि झूठे भविष्यद्वक्ता भेड़ों के समान दिखाई देंगे पर भीतर से भयंकर भेड़िए होंगे, वैसे ही ये भी बाहर से कोमल पर भीतर से दुष्ट था। इस प्रकार दुष्टता की त्रयी पूरी हुई। अजगर, शैतान, समुद्र से निकला पशु, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता। इस दूसरे पशु को अपनी शक्ति पहले पशु अर्थात मसीह विरोधी से मिली थी। वह उसी की इच्छा पूरी करता था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि पूरी पृथ्वी के लोग मसीह विरोधी की आराधना करें। वही मसीह विरोधी था जिसे घातक घाव लगा था, फिर भी वह जीवित दिखाई दिया। झूठे भविष्यद्वक्ता ने बड़े बड़े चमत्कार किए। उसने लोगों के सामने आकाश से आग तक उतरवाई। इन आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर लोग उसके प्रभाव में आ गए। उसने अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग मसीह विरोधी के सम्मान और महिमा के लिए किया। उसके चमत्कारों ने लोगों को धोखा दिया। उसने लोगों को आदेश दिया कि वे मसीह विरोधी की एक मूर्ति बनाएं। लोगों ने उसकी बात मानी और उस पशु की मूर्ति बना दी जो तलवार के घाव के बाद भी जीवित दिखाई देता था। परंतु जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते थे वे उसके छल को पहचानते थे। झूठे भविष्यद्वक्ता को यह सामर्थ्य मिली कि वह उस मूर्ति को जीवित जैसा बना सके और उसने आदेश दिया। मूर्ति बोलने लगी कि सभी लोग उसकी आराधना करें। जो कोई आराधना करने से इनकार करता उसे मृत्यु दंड दिया जाता। यह शैतान और परमेश्वर तथा मसीह विरोधी और मसीह के बीच अंतिम संघर्ष का भाग था। झूठे भविष्यद्वक्ता ने आदेश दिया कि हर व्यक्ति एक चिन्ह ग्रहण करे। यह चिन्ह उनके दाहिने हाथ या माथे पर लगाया जाता था। धनी हो या निर्धन, स्वतंत्र हो या दास, सभी को यह चिन्ह लेना अनिवार्य था। यह चिन्ह मसीह विरोधी के नाम या उसके नाम की संख्या का प्रतीक था। जिस व्यक्ति के पास यह चिन्ह नहीं होता वह न कुछ खरीद सकता था और न बेच सकता था। सामान्य जीवन उसके लिए असंभव हो जाता था। केवल वे लोग इस चिन्ह को लेने से इनकार करते थे जो परमेश्वर और यीशु मसीह पर विश्वास रखते थे। वे मसीह विरोधी की मुहर लेने के बजाय मरना स्वीकार करते थे। यह चिन्ह दर्शाता था कि व्यक्ति ने मसीह के स्थान पर मसीह विरोधी पर भरोसा किया है। उस पशु के नाम की संख्या 666 थी। ये एक रहस्य और पहेली के समान है। यह संख्या मसीह विरोधी के नाम को दर्शाती है। बुद्धिमान व्यक्ति इस संख्या का अर्थ समझने का प्रयास करे और उसके नाम को पहचान सकेगा। आज हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि वह मसीह विरोधी कौन हो, परंतु प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, बहुत से मसीह विरोधी संसार में कार्य कर रहे हैं कि मसीह विरोधी के आने से पहले भी वे ऐसे लोग हैं जो मसीह का विरोध करते हैं, उसकी शिक्षा को नष्ट करना चाहते हैं और परमेश्वर के लोगों से घृणा करते हैं। उनका वही दुष्ट उद्देश्य है जो भविष्य में आने वाले अंतिम मसीह विरोधी का होगा। वे प्रभु यीशु मसीह और उसके अनुयायियों के विरोधी हैं। मेमना सिय्योन पर्वत पर, प्रकाशित वाक्य 14:1-5। फिर यूहन्ना ने मेमने यीशु मसीह को सिय्योन पर्वत पर खड़ा देखा। उसके साथ 1,44,000 लोग थे। ये सभी यहूदी थे जिन्होंने अपने मसीहा यीशु पर विश्वास किया था। वे इसराइल के 12 गोत्रों में से थे। उनके माथों पर परमेश्वर और मेमने का नाम लिखा हुआ था। ये वही मुहर थी जो उन्हें पहले दी गई थी। इस मुहर के कारण प्रभु ने उनकी रक्षा की और उनमें से एक भी नष्ट नहीं हुआ। ये सिय्योन पर्वत पृथ्वी का यरूशलेम नहीं था, बल्कि स्वर्ग में स्थित परमेश्वर के नगर का प्रतीक था। तब यूहन्ना ने स्वर्ग से एक अद्भुत ध्वनि सुनी। वह बड़ी नदियों के प्रवाह और प्रचंड गर्जन जैसी शक्तिशाली, फिर भी वीणाओं के मधुर संगीत जैसी सुरीली थी। उसने एक नया गीत सुना। यह गीत सिंहासन, 4 जीवित प्राणियों और 24 प्राचीनों के सामने गाया जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नया गीत 1,44,000 लोगों द्वारा गाया जा रहा था। परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी से छुड़ाया था और केवल वही इस गीत को सीख और गा सकते थे। परमेश्वर ने इन 1,44,000 लोगों को एक विशेष कार्य के लिए चुना था। उन्हें मसीह के लौटने से पहले के अंतिम वर्षों में पृथ्वी पर उसकी सेवा करनी थी। अपने कार्य पर पूरी तरह ध्यान देने के लिए उन्होंने स्वयं को परमेश्वर के लिए अलग कर लिया था। वे मेमने के पीछे पीछे चलते थे और जहाँ भी वह जाता उसकी आज्ञा का पालन करते थे। वे परमेश्वर और मेमने के प्रति पूरी तरह विश्वास योग्य थे। वे पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधि थे। उनकी सेवकाई के द्वारा बहुत से लोग प्रभु को जानने लगे। वे उस बड़ी आत्मिक फसल के प्रथम फल के समान थे जिसे परमेश्वर अपने लिए एकत्र कर रहा था। इन कठिन और भयानक दिनों में भी उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। वे सत्य बोलते रहे और धर्मी जीवन जीते रहे। उनके चरित्र में कोई दोष नहीं पाया गया। कोई भी उन पर किसी बुराई का आरोप नहीं लगा सकता था। वे परमेश्वर के सामने निर्दोष और विश्वास योग्य पाए गए।
3 स्वर्गदूतों के संदेश। प्रकाशित वाक्य 14:6-13। फिर यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को आकाश में उड़ते देखा। उसके पास एक अनंत सुसमाचार था जिसे वह पृथ्वी के हर राष्ट्र, गोत्र, भाषा और लोगों तक पहुंचाना चाहता था। यह परमेश्वर का संदेश था कि जो लोग उस पर विश्वास करेंगे वे अनंत जीवन पाएंगे। स्वर्गदूत ने सुनिश्चित किया कि पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति इस संदेश को सुन सके। उसने लोगों को चेतावनी दी कि जब तक समय है पश्चाताप कर लें। यह उनके लिए अंतिम अवसर था। शीघ्र ही न्याय आने वाला था और तब बहुत देर हो जाएगी। स्वर्गदूत ने ऊंचे शब्द में कहा, परमेश्वर का भय मानो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। लोग पशु मसीह विरोधी की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित थे, परंतु परमेश्वर उससे कहीं अधिक सामर्थी है। परमेश्वर ही आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जल के स्रोतों का सृष्टि करता है। संपूर्ण सृष्टि उसी की है, इसलिए सभी लोगों को उसी की आराधना करनी चाहिए और उसी की सेवा करनी चाहिए। जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं उनके लिए भविष्य में कोई आशा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही सबका न्याय करेगा। इसके बाद दूसरे स्वर्गदूत ने घोषणा की, गिर पड़ा महान बाबुल। बाबुल प्राचीन काल का एक महान नगर था जो विलासिता, पाप और परमेश्वर के विरोध का केंद्र था। यहाँ बाबुल केवल एक नगर नहीं बल्कि संसार की उस व्यवस्था का प्रतीक है जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी है। ये झूठे धर्म, पाप, लालच, भ्रष्ट व्यापार और मनुष्य के घमंड का केंद्र था। जैसे परमेश्वर ने प्राचीन बाबुल का न्याय किया था, वैसे ही वह उन सभी राष्ट्रों का न्याय करेगा जिन्होंने बाबुल जैसे मार्ग को अपनाया है। फिर तीसरा स्वर्गदूत आया और उसने गंभीर चेतावनी दी। उसने कहा कि जो कोई पशु और उसकी मूर्ति की आराधना करेगा तथा उसके चिन्ह को अपने माथे या हाथ पर ग्रहण करेगा, वह परमेश्वर के क्रोध का भागी बनेगा। पशु उन लोगों को मारना चाहता था जो उसकी मुहर नहीं लेते थे, परंतु जो उसकी मुहर ले लेते थे उनका अंत और भी भयानक होने वाला था। वे परमेश्वर के न्याय और दंड का सामना करेंगे। जैसे सदोम और अमोरा पर आग और गंधक का न्याय आया था, वैसे ही परमेश्वर उन सब का न्याय करेगा जिन्होंने मसीह को अस्वीकार कर दिया और मसीह विरोधी का अनुसरण किया। यह वही दंड का स्थान है जहाँ अंततः मसीह विरोधी, झूठा भविष्यद्वक्ता और उनके अनुयायी भेजे जाएंगे। जो लोग परमेश्वर के प्रेम और उद्धार को अस्वीकार करते हैं उनका दंड कभी समाप्त नहीं होगा। उन्होंने भलाई के स्थान पर बुराई को चुना, इसलिए वे भलाई के प्रतिफल के स्थान पर दंड प्राप्त करेंगे। उनका अंत परमेश्वर से सदा के लिए अलगाव में होगा। यह वही स्थान है जिसे नरक कहा गया है, जहाँ आग कभी नहीं बुझती। इन बातों के कारण परमेश्वर के लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। यद्यपि उन्हें पृथ्वी पर कष्ट, अत्याचार और दुख सहना पड़ सकता है, फिर भी उन्हें प्रभु पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। अविश्वासियों का भविष्य कहीं अधिक भयानक है। परमेश्वर के लोग जानते हैं कि उनके दुख अस्थायी हैं, परंतु उनके लिए अनंत महिमा और आनंद तैयार किया गया है। तब यूहन्ना ने स्वर्ग से एक आवाज सुनी, धन्य हैं वे जो अब से प्रभु में मरते हैं। पवित्र आत्मा भी इस बात की पुष्टि करता है, मृत्यु परमेश्वर के लोगों का अंत नहीं है। जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं वे फिर जीवित किए जाएंगे। विशेष रूप से वे लोग जिन्होंने यीशु के लिए अपने प्राण दिए, परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। उनका पृथ्वी का जीवन कठिन था, परंतु अब वे विश्राम, शांति और आनंद के स्थान में रहेंगे। परमेश्वर उनके सभी कार्यों और विश्वास योग्यता का प्रतिफल देगा और वे सदा उसके साथ रहेंगे। पृथ्वी की फसल। प्रकाशित वाक्य 14:14-20। यूहन्ना ने एक श्वेत बादल देखा। उस बादल पर एक व्यक्ति बैठा था जो मनुष्य के पुत्र के समान दिखाई देता था। यह प्रभु यीशु मसीह थे। उनके सिर पर सोने का मुकुट था जो उनकी विजय और अधिकार को दर्शाता था। उनके हाथ में एक तेज हंसिया था। यह हंसिया इस बात का प्रतीक था कि अब न्याय का समय आ गया था। मसीह पृथ्वी के लोगों का न्याय करने के लिए तैयार थे। तब स्वर्गीय मंदिर से एक स्वर्गदूत निकला। वह परमेश्वर की ओर से संदेश लेकर आया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, अपना हंसिया चला, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। पृथ्वी की फसल पूरी तरह पक चुकी है। यह संकेत था कि संसार के इतिहास का अंतिम समय पहुंच चुका था। प्रभु अपने लोगों को बचाने और दुष्टों का न्याय करने के लिए तैयार थे। पृथ्वी पर पाप और दुष्टता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। अब परमेश्वर का न्याय अवश्य होना था। तब मनुष्य के पुत्र ने अपना हंसिया चलाया और पृथ्वी की कटनी की गई। इसके बाद 2 और स्वर्गदूत स्वर्गीय मंदिर से निकले। पहले स्वर्गदूत के हाथ में भी एक तेज हंसिया था। दूसरा स्वर्गदूत वेदी के पास से आया और उसे आग पर अधिकार दिया गया था। उसने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, अपना तेज हंसिया चला और पृथ्वी की दाखलताओं के गुच्छों को काट ले, क्योंकि अंगूर पूरी तरह पक चुके हैं। ये अंगूर उन लोगों का प्रतीक थे जिन्होंने मसीह को अस्वीकार किया और मसीह विरोधी का अनुसरण किया। अब वे परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार थे। तब उस स्वर्गदूत ने अपना हंसिया चलाया और पृथ्वी के अंगूरों को काटकर परमेश्वर के क्रोध के बड़े रसकुंड में डाल दिया। प्राचीन समय में अंगूरों को बड़े कुंड में डालकर पैरों से कुचला जाता था ताकि उनका रस निकल सके। ये दृश्य एक प्रतीक था। अंगूर वास्तव में वे दुष्ट लोग थे जिन पर परमेश्वर का न्याय आने वाला था। जब उन्हें कुचला गया तो रस के स्थान पर रक्त बहने लगा। यूहन्ना ने देखा कि रक्त की एक विशाल धारा बह निकली। यह दृश्य परमेश्वर के भयानक न्याय की गंभीरता को दर्शाता था। यह न्याय नगर के बाहर हुआ, उसी क्षेत्र में जहां प्रभु यीशु ने अपने प्राण दिए थे। वह नगर यरूशलेम था। इस प्रकार परमेश्वर ने उन सभी लोगों का न्याय किया जिन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और उसके उद्धार को अस्वीकार कर दिया।